खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जहां पर रायपुर में आज जो साई कैबिनेट की बैठक है और सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी और दिव्यांग बच्चों किसानों को लेकर के चर्चा की जा सकती है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं तो धान खरीदी की तैयारी और तारीख पर ऐलान हो सकता है। इसी के साथ एनएचएम कर्मचारी की मांगों पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर साई कैबिनेट की यह बैठक और चूंकि ये महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है जहां पर कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के चर्चा हो सकती है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम खुद करेंगे और कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण विषय, कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिनको लेकर के चर्चा हो सकती है। चाहे दिव्यांग बच्चों की बात करिए, किसानों से लेकर के किसानों के मुद्दों को लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। वहीं अगर और बात करें तो धान खरीदी की तैयारी और तारीख पर ये चर्चा की जा सकती है, ऐलान की चर्चा की जा सकती है। और एनएचएम कर्मचारी की मांग जो है वो जो अपनी मांगों को लेकर के इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे, उसको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर साई कैबिनेट की ये बैठक और प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए लगातार ये बैठक की जा रही है। और एक बार फिर से इसी कड़ी में ये बैठक है तो रायपुर में आज साई कैबिनेट की ये बैठक होगी जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई इसकी अध्यक्षता खुद करेंगे और कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। तो तमाम महत्वपूर्ण विषय, चाहे दिव्यांग बच्चों, किसानों और धान खरीदी को लेकर के विषय हो, एनएचएम कर्मचारी की मांगों को लेकर के हो, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर रायपुर में आज साई कैबिनेट की बैठक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीएम खुद इसकी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण विषय, तमाम महत्वपूर्ण विषय जिनको लेकर के चर्चा की जा सकती है, चाहे किसानों की बात हो और राज्य को बेहतर बनाने की बात हो, विकसित करने की बात हो, छात्रों की बात हो और कर्मचारियों की बात हो, तमाम ऐसे विषय जिनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि चर्चा हो सकती है और इन पर सरकार जो है, कैबिनेट जो है वो सोच विचार कर सकती है। तो तमाम वो मुद्दे जिनको लेकर के सरकार बैठक कर सकती है और इस बैठक में कहा जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के वहां पर उठाया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है। तो साई कैबिनेट की ये बैठक रायपुर में ये बैठक है और सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में तमाम महत्वपूर्ण बिंदु, तमाम महत्वपूर्ण विषय जिन पर चर्चा की जा सकती है, दिव्यांग बच्चों, किसानों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है और राज्य को बेहतर बनाने की दृष्टि से भी चर्चा की जा सकती है। और एनएचएम कर्मचारी की मांगों पर भी कहा जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। यानी इन तमाम मुद्दों को लेकर के साई कैबिनेट की ये जो बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई खुद करेंगे, उन तमाम मुद्दों को वहां पर उठाया जा सकता है और इस पर सोच विचार भी किया जा सकता है। हालांकि ये देखने की बात होगी कि बैठक के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन आपको ये बता दें कि तमाम मुद्दे जिनको लेकर के ये मुद्दा, ये तमाम ऐसे बिंदु वहां पर उठाए जा सकते हैं। साई कैबिनेट की ये बैठक है और रायपुर में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है रायपुर से। चित्रा, जिस तरीके से ये साई कैबिनेट की बैठक है और तमाम बिंदु, तमाम वो मुद्दे जिनको लेकर के ये बैठक जो है, इसमें इन बिंदुओं को उठाया जा सकता है, चाहे किसानों की बात करिए, बच्चों की बात करिए, छात्रों की बात करिए, तमाम ऐसे बिंदु है कहा जा रहा है। हालांकि इससे संबंधित आपके पास क्या जानकारी है? जी प्रिया, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और 14 मंत्री इस बैठक में शामिल रहेंगे। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। धान खरीदी 15 नवंबर से होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने 8 अक्टूबर को घोषणा की थी कि 15 नवंबर से धान खरीदी करेगी और प्रति 21 रुपये प्रति एकड़ की एमएसपी के रेट में जो है धान समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जाती है और वहीं 31 रुपये में धान खरीदी करती है भाजपा सरकार। उस धान खरीदी के लक्ष्य जो पिछले समय 1.5 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी लक्ष्य पूरा किया था और इस बार जो है वही लक्ष्य रखा जा रहा है, ऐसी आशंका जताई जा सकती है। लेकिन आज बैठक में कई महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा होगी। सबसे पहले तो राज्योत्सव होने जा रही है नवंबर में, उसमें मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों के उपस्थित रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी मौजूद उपस्थिति देंगे। और वहीं धान खरीदी को लेकर जो है डेट को लेकर और उसकी तैयारी
तैयारी को लेकर उसमें चर्चा होगी और घोषणा की जाएगी कि किस तरह से जो है पारदर्शिता रखा जाएगा और किस तरह से किसानों को जो है उनकी हक दिया जाएगा। और वही जो है राज्य के अन्य क्षेत्रों से जो है अवैध धान परिवहन का जो समस्या आती रही है और शिकायतें आती रही है, इसको लेकर जो है कड़ी नीति भी लागू की जाएगी। वहीं एनएचएम की जो मांगों को लेकर चर्चा होगी इसमें कि किस तरह से उनके मांगों को जो है क्या क्या उनकी मांगों को जो है सरकार उसमें जो है पूर्ति कर सकती है, उसको लेकर बातचीत होगी। और वहीं जो है राजस्व को जो तैयारी है, राज्य सरकार की जो उपलब्धि है उसको किस तरह से स्टॉल लगाया जाएगा, किस तरह से लोगों को दिखाया जाएगा, क्योंकि प्रदेश भर से जो है इस राजस्व में उपस्थित होते हैं, लोग देखने के लिए आते हैं दूर दूर से और 15 दिन तक का जो है करीबन चला जाएगा। तो इस समय कितने दिन का राजस्व का जो है मेला है वो लगाया जाएगा, उसको लेकर जो चर्चा होगी। और सीधी भर्ती जो है, जैसे दिव्यांग बच्चे हैं उनको शिक्षा को लेकर जो है नीति लागू की जाएगी कि उनके किस तरह से छूट दिए जाएगा, उनको शिक्षा किस तरह से जो है उनको दिया जाएगा, उसको लेकर जो है चर्चा की जाएगी। और सीधी भर्ती शिक्षा विभाग में होने जा रही है, उसको लेकर किस तरह से नीति लागू की जाएगी उस पर भी चर्चा होगा। प्रिया, चित्रा, ये भी बताइएगा, चूंकि कहा जा रहा है कि जब भी सीएम साई की ये बैठक होती है, कैबिनेट की ये बैठक होती है, जब अध्यक्षता उसकी खुद करते हैं तो तमाम चीजें निकल के सामने आती हैं। चीजें वो कि किस तरीके से राज्य को बेहतर बनाना है, किस तरीके से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको राज्य के जो लोग हैं उन तक अच्छे तरीके से पहुंचाना, इस पर भी चर्चा की जा सकती है, कहा यह भी जा रहा है। जी बिल्कुल, राज्य सरकार केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में है, उसको केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना को जनता तक किस तरह से पहुंचाया जाएगा और कितना पहुंच रहा है उसको भी चर्चा होगी। सभी मंत्रियों के विभागों को लेकर जो है किस तरह से कार्य हो रहा है उसको भी चर्चा होगी। और वहीं हाल ही में एक घटना हुई है बीते कल को कि पत्रकारों की सुरक्षा कानून को लेकर पिछले लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर मांग चल रही थी। सरकार इस पे जो है कमेटी बनाई हुई है सरलीकरण को लेकर, इसका पे भी और चर्चा हो सकती है, क्योंकि बीते कल जो है जनसंपर्क पत्र में जो है पत्रकारों के जनसंपर्क अधिकारी के बीच में झड़प हुई थी और यह मुद्दा को लेकर सरकार तक पहुंच चुकी है, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है कि जो है अधिकारियों हो या फिर पत्रकार हो, उन दोनों की जो हित बिल्कुल। और चित्रा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।